प्रश्नवाली 2.1 कक्षा 8वीं, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जैसे कि आपको पहला ही समीकरण दिया गया है। पहला ही समीकरण है आपका 3m इज इक्वल 5m माइनस 8/5। ये आपका एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो आपका m है और उसकी अधिकतम घात 1 है। तो जब किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसको हल करके m का मान निकालना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चर एक तरफ कर लेंगे, ठीक है ना। चर एक तरफ कर लिए जाएंगे। जैसे आपका ये 3m है तो ये 3m, ये प्लस का कितना है 5, आगे कोई निशान नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस का 5m को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण करने पे चिन्ह बदल जाता है। अगर ये माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, मगर चूंकि ये प्लस का है तो ये इधर जब बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, है ना। अब ठीक है ना। तो देखिएगा, अब बराबर में कितना, माइनस का 8/5, माइनस के कितने 5m, माइनस के 5m और प्लस के 3m। तो माइनस के 5m प्लस के 3m अलग अलग निशान है तो घटेंगे, या तो माइनस के 2। वेरी नाइस गर्ल, इंटेलिजेंट। माइनस से माइनस कट गया। अब क्या रह गया भैया आपका, ये मैम बंद कर दे, तो ये दोनों बंद कर दे। 2m बराबर 8/5, 8/5। ये 2 गुणा में है, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है, बटे में। तो ये 2 गुणा में है तो बटे में आ गया, 2 आ गया ना बटे में। अब 2 से 8 कटेगा, 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4। 2 चौक 8, 4 बार। m बराबर कितना आ गया, 4/5। 4/5। ये हमने m निकाला, ये क्या है हमारा m, ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच भी करना है। अब हमें उत्तर की जांच भी करना है कि भैया जो हमारा आंसर है वो भैया इस सही भी है या नहीं। तो इसकी उत्तर की जांच कैसे की जाए, उत्तर की जांच कैसे की जाए। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसमें इसका मान रखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में मान रखेंगे, फिर देखेंगे दोनों पक्षों के मान समान आते हैं क्या। यदि दोनों पक्षों के मान समान आते हैं तो आपका जो m का मान है वो दी गई समीकरण का हल है और यही उत्तर सही है, ठीक है ना। तो देखिएगा उत्तर की जांच कैसे करते हैं, यहाँ लिख देंगे उत्तर की जांच, है ना। अब हम उत्तर की जांच कर रहे हैं, देखिएगा जांच, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 3m, ठीक है ना, बराबर 3m बोले तो कितना, m बोले तो 4/5, m की जगह 4/5। तो हम क्या देखते हैं कि भैया क्या मान आया 3m का, 4×3 = 12/5। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया,
अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। किसका मान निकालना है अब हमको? राइट। राइट हैंड साइड का मान निकालना है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या आपकी 5m माइनस 8/5 ये आपकी राइट हैंड साइड है। m की जगह किसको बिठाना है? 4/5 को। तो देखो ये मैंने 5m की जगह बैठ गया आपका 4/5 माइनस 8/5। बात समझ में आ गई? m से चलो 5 से 5 मत काटो क्योंकि अपन को लसा लेना 5 चौक 20/5 माइनस 8/5। तो लसा लेंगे 5 का, तो आप जानते हैं 5 का लसा 5 एकम 5। लसा कितना आएगा भैया? आपका लसा आ गया, यहाँ पे लिख दो लसा 5 कितना आया? 5 का 5 में भाग दो एक बार, 1 का 20 एकम 20। 5 का 5 में भाग 1 का 8 में 8 एकम 8। तो 20 में से घटा दो 8 बचेंगे 12/5। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान उतना ही है जितना राइट हैंड साइड का मान है। तो सवाल कठिन था क्या ये? नहीं। तो हमने उत्तर की जांच भी करके दिखाई आपको और रेखिक समीकरण हल भी करके दिखाई कि किस प्रकार से रेखिक समीकरण हल की जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखिएगा अब आप। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है 2y। क्या है? 2y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस y 26/3 माइनस y। चलिएगा इसको हल करते हैं हम। 2y ठीक है। अब ये ऋण का कितना है? 1y। तो ये ऋण का एक y उठ के इधर आएगा। तो ऋण का एक y जब उठ के इधर आएगा तो धन का एक y, फिर ये 26/3 और 5/3 उठ के इधर आएगा तो ऋण का 5/3। अब हम क्या देखते हैं भाई साहब कि 2y और एक y कितने हो गए? 3y है ना। लसा लेंगे 3 और 3 का लसा 3 ही होता है। 3 का 3 में भाग दो एक बार, 1 का गुणा 26 में करेंगे 26 एकम 26। 3 का 3 में भाग दो 1 का गुणा 5 में करो 1 पंजे 5। फिर 3y बराबर 26 में से घटा दो 5 21/3। 3 से काट दो 3 सते 21। 3y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7/3। अब ये हमने y का मान आपके सामने निकाला। अब हम उत्तर की जांच कर लें भैया, उत्तर की जांच कर लेते हैं कि भाई उत्तर की जांच में ये हमारा जो y का मान है दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। चलो, तो ये जो समीकरण दी गई है उसका LHS लेंगे हम। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष लेने पर है ना। तो वाम पक्ष क्या है आपका? 2y धन का 5/3। 2y धन का 5/3 है ना, यही है ना। हाँ। अब इसमें y का मान पुट करना है। किसका? y का मान पुट कर दो। y की जगह कितना लिखेंगे? 7/3 धन 5/3। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? ये 2 सती
14/3 प्लस 5/3 है ना। तो लसा लेंगे, 3 का लसा कितना होता है? 3 का लसा 3 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ने लसा लिया 3। ठीक है, तो 3 का 3 में भाग देंगे तो एक बार 1 का गुणा 14 में करेंगे, 14 का 14 और 5 का 5, 14 5 19, 19/3। ठीक है, ये किसका मान निकला? सॉरी, 19/3 किसका मान है? लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है? राइट हैंड राइट हैंड साइड का। टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपकी? 26/3 माइनस वाई, यही है ना। तो देखो, अब आप y की जगह कितना पुट करेंगे? 7/3 y की जगह 7/3। तो देखो नीचे इधर भी 3 इधर भी 3, तो लसा तो 3 हो गया। हाँ 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 का गुणा 26 में 26 से कम 26, 3 का 3 में भाग देंगे 1 का गुणा 7 में 1 सते 7। तो अब 26 में से 7 घटाएंगे तो देखो 26 है ना, हाँ 7 घटाना। सुनो मेरी बात, पहले 26 में से इसको 7 में समझो, 6 समझो क्या, 6 तो 26 में 6 गया तो ऊपर का 6 हटा दो, हाँ 20। हाँ 20 हाँ और फिर ये तो एक ज़्यादा था, हाँ तो 21 19 19/3। देखो सेम आया कि नहीं आया? तो लिख दो, इसलिए LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उत्तर की जांच भी होगी ना कि भाई हमारा उत्तर दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। आपका उत्तर, क्योंकि ये इधर का भी मान वही आना चाहिए, आपका जो मान रखेंगे आप दोनों पक्षों को संतुष्ट करना चाहिए, और उसने करा, इसलिए आपका उत्तर सही है। यू आर पास, तुम पास हो चुके हो। ठीक है ना, यू आर पास बोलेंगे। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं बेटा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2x + 1, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ये आपका सवाल है। तो x देखो, ये भी x है और ये भी x है, हाँ रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, x चर को एक तरफ, 2x/3। अब ये 7x को भी उठा के इधर ले आओ, तो प्लस का है, आगे कुछ नहीं, तो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो क्या का हो जाएगा ये? माइनस का 7x/15, है ना, 7x/15। ठीक है, ये 7x/15 हो गया। बराबर में कितना रह गया? 3, है ना। हाँ और ये एक उठ के इधर आ जाएगा, अचर के पास आ जाएगा। देखो, चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ कर दिया हमने। 3 और 15 का लसा लेंगे, तो 3 और 15 का लसा, 3 के 15 के पाड़े में 15 ही आएगा। 3 और 15 का लसा 15 ही आता है ना। आप लेके देख लेना, तो 15 ही आएगा। 3 का 15 में भाग देंगे 5 बार, 5 बार भाग गया, 5 का गुणा ऊपर वाली में कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा ये? 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 x। 15 का 15 में भाग दो, 1 का गुणा 7 में करो, 7x बराबर 3 में से गया तो 2। अब हम देखते हैं कि भैया 7x है, 7x में से घटा दो, सॉरी 10x में से घटा दो 7x, 3x/15 बराबर में कितना? 2/1। इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 15 दूना 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10। 3 गुणा में बटे में 3, है ना। हाँ
3 धाम 30। x बराबर कितना हो गया? 10। x बराबर हो गया आपका 10, है ना। x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। अब x का मान लेफ्ट में रख दो आप, है ना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बोलो बेटा, 2x, है ना। अपॉन टू क्या है बोलो तो, बटे 3 लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे आप, 2x बट प्लस 1 स्ट्रेट और नीचे 3, है ना। अब इसमें आप कितना रखेंगे? x की जगह 10 रख देंगे, x की जगह 10 बटे में 3, धन का 1, सही है। चलो कितना हो गया ऊपर? 10 दूना 20 बटे 3 धन का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? नीचे 1 लसा लेंगे, लसा में 3 आएगा, 3 का 3 में भाग देंगे, 1 का गुणा 20 में करेंगे, 20 एकम 20, 1 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 तिया 3, 3 बार 3 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे, 3 एकम 3, कितना हो गया? 23 बटे 3। भैया 23 बटे 3 किसका मान है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें राइट हैंड साइड का मान निकालना है, तो ये लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आपकी क्या है? आपको दिख रही होगी यहाँ पे 7x अपॉन 15 इज प्लस 3, 7। x की जगह कितना आ गया भैया? 10। x की जगह x का मान रख दो 10 बटे 15 प्लस 3 बटे 1, 5 से 10 और 15 कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 दूनी 7 का 2 में गुणा हो जाएगा, बीच में गुणा है ना, हाँ, तो 7 दूनी 14 और नीचे 3 फिर 3 बटे 8 लघुत्तम लेंगे 3, 3 का 3 में भाग देंगे, 1 का 14 में 14 एकम 14, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार 3 तिया 9। और अब हम क्या देखते हैं कि कितने हो गए ये? 23 बटे 3। देखो 9 रुपये और 4 रुपये, 9 और 4 13, 13 का 3, यहाँ से लगा 1 और 1 2, और ये देखो आप दोनों मान समान आए, इसलिए LHS बराबर RHS दिया, x का मान दी गई समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, इसलिए दी गई समीकरण को संतुष्ट करने पर जो आपका x का मान है वह इसका अभिष्ट हल है, वही इसका हल है, ठीक है ना। x का जो मान है दी गई समीकरण का हल है। चलेगा, अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न देखिएगा, अब हम अगला प्रश्न आपको कराएंगे, देखिएगा। नहीं आया समझ में आप 10 बार पूछेगा, ठीक है ना। आपको अगर नहीं आती है कोई भी बात समझ में, आप 10 बार पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2 मिनट यार बेटा, इसकी थोड़ी लाइट बढ़ा देते हैं अपन, अब लाइट अच्छी आ रही। क्या है क्वेश्चन नंबर? ये तो 3 वाला हो गया, अब 7वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 कहता है बेटा x बराबर 4/5 कोष्टक में x धन 10, x धन 10, ये हमारा, ठीक है ना। देखिएगा आप, ये क्या है? 4/5, इसके इसमें करेंगे 4x/5 प्लस, फिर इसमें करेंगे 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा बेटा आपका x बराबर 4x बटे 5 धन 2। तो भैया x वाले एक तरफ कर लो, उठा के इधर लाओ, तो ऋण के 4x बटे 5 बराबर 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, लसा लेंगे, लसा में 5 बराबर इस 1 का 5 में भाग लगाओ, 5 1 का 5 भाग लगेगा 5 बार, 5 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे 5x माइनस 5 का 5 में भाग लगाओ, 1 का गुणा ऊपर वाली में करो 4x तो 5x में से घटा दो 4x 8x 1x बटे 5 बराबर 2 बटे इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें हो जाएगा। x बराबर कितना, 5 दूनी 10, x का मान आया, x का मान आया 5 दूनी 10। अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो हमारा x का मान है दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे भैया, उत्तर की जांच। तो पहले हम LHS का मान निकालते हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी x की जगह कितना आ जाएगा 10, ये माना गया। अब राइट हैंड साइड लेने पर क्या है बोलो, राइट हैंड साइड 4/5 फिर कोष्टक में x प्लस 10 क्या है x प्लस 10 x प्लस 10 है ना, तो 4/5 x की जगह तो कितना आ गया 10 फिर 10 प्लस 10 10 प्लस 10, ठीक है ना। तो देखिए इधर ही कर लेते हैं इसको अपन, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4/5 10 और 10 कितने हो गए 20, 5 से काट दो 5 20 फिर गड़बड़ हो रही है बेटा। हाँ 5 कितना आ गया, देखो x बराबर 10 और यहाँ 10 रखा, 10 और 10 20 हो गए है ना, 20 तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20, तो ये कितने हो गए 4 गुणे 4, तो इस तो 16 हो गए, और ये तो 10 ही हुए थे। तो अपन ने कहीं गलती करी, कहाँ गलती हुई बताओ, गलती हुई ना, हाँ यहाँ गलती हुई ना अपनी। देखो 4 दूनी 8 4 को तो खा गए थे अपन, हाँ बीच में गुणा है तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 4 दूनी 8 और ये 5x 4x, तो x बटे 5 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 होना चाहिए। और अगर यहाँ 40 तो x का मान कितना है 40, तो यहाँ 40 आना चाहिए, यहाँ 40 और यहाँ x की जगह 40 रखो, 40 और 10 50 हो गए, तो 5 धाम 50 5 धाम 50, तो 10 चौक 40, तो देखो ये भी 40 और ये भी 40। देखो उत्तर की जांच करने से हमको मालूम पड़ जाता है कि कहीं मिस्टेक भी होती है तो हम सुधारने का अवसर मिल जाता है। उत्तर की जांच करने से हमको अगर कहीं मिस्टेक भी है तो उसको सुधारने का दरवाजा अटका दो, सुधारने का अवसर मिलता है। चलेगा, अगला प्रश्न करेंगे अब हम इसी क्रम में। अगला प्रश्न देखिएगा अब आपका, हाँ बस अटकाना है, लगाना नहीं। चलो आ जाओ इस फटाफट, क्वेश्चन नंबर है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आपकी बुक में। ये वाला क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
8x धन 4, 8x धन 4, 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में क्या x माइनस 1 प्लस 7। ये आपका सवाल है ना बेटा। देखो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा शानदार सवाल है। देखिएगा आप, ये आपका 8x है ना, धन 4, 3 का गुणा करो 3x, 3 का गुणा करो 3 एकम 3, धन 7। चलो 8x धन 4, फिर 3x, धन 7 में से घटा दो 3, देखो ये 7 ऋण 3, बचेंगे कितने, 7 रुपये में से हाँ, घटो 4। 4 रुपये बचेंगे, धन के बचेंगे, धन के ज़्यादा है ना बेटा। हाँ। तो ये धन की बड़ी है तो बड़े निशान बचेंगे। अब एक से x वाला एक तरफ कर लो बेटा, ये 3x उठ के इधर आएंगे तो ऋण के हाँ, 3x, ये 4 उठ के उधर जाएंगे, ऋण के 4, ऋण के 4, तो ये हो जाएंगे बेटा 5x बराबर 0, तो x बराबर 0/5, और 0/5 क्या होता है, 0 के साथ बटे में कुछ भी हो 0 ही होता है, 0/5 का मान 0 ही होता है। अब हम उत्तर की जांच करके देखें कि भाई हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या है आपका LHS, देखो 8s प्लस 4, x की जगह 0 धन 4, 8 और 0 का गुणा करो 0 धन 4 बराबर 4। तो LHS का मान कितना आया 4। अब RHS लेने पर, RHS लेते हैं तो RHS क्या है आपका, देखो 3x माइनस 1 प्लस 7 इम्प्लाइज 3, x की जगह कितना आ जाएगा भैया 0, -1 का गुणा 3 में करो तो -3 बराबर 4। इसलिए उत्तर आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिया गया मान x का जो मान आया अपन ने निकाला वो दी गई समीकरण का हल है। ठीक है ना। चलिएगा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जगह है तो इधर एक क्वेश्चन इधर भी हल कर लेते हैं, है ना। क्या है प्रश्न, अब हमारा प्रश्न है भैया, प्रश्न है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। तो x एक तरफ कर लेंगे पहले हम, सबसे पहले तो 2x, ये माइनस का 1x है ना, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का x है ना बेटा, उसमें होगी ला, चलो प्लस का ओए 2x ये उठ के इधर आएगा प्लस का x, ये कितना 14, -1 उठ के उधर जाएगा प्लस का 1, 2x और 1x 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, 3 15, x इज इक्वल टू 5। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो 2x माइनस 1 LHS लेने पर, LHS लेने पर तो 2x की जगह 5 -1 5 दूनी 10 बराबर 9 है ना। फिर RHS लेने पर, क्या है 14 माइनस x, तो 14 और x कितना 5 तो आ जाएगा 9। देखो ये भी 9 और ये भी 9,
तो इसलिए दिया गया समीकरण का हल x बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है ना। तो ये हमने उत्तर की जांच आपको करके दिखाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत शानदार प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है आपका, ये रहा अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न। ठीक है, ये शानदार प्रश्न है आपका 4z प्लस 3 4z प्लस 3 6 प्लस 2z, ये आपका। अब आपको इसको हल करके तो देखिएगा चर एक तरफ है ना, चर हम एक तरफ कर लेंगे और ये आपका 4z और ये 2z उठ के इधर आएगा। हाँ। तो 2z उठ के इधर आएगा तो ऋण का 2z बराबर 6 और ये 3 उठ के उधर गया ऋण का 3। हाँ। तो 4z में से घटा दो 2z बचेगा 2z बराबर 3। तो z बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये आपका z का मान आ गया। किसका मान आ गया z का। अब z का मान निकल गया है ना। अब उत्तर की जांच है ना, उत्तर की जांच करना है। हाँ। उत्तर की जांच तो देखिएगा 4z धन 3 4 z की जगह आ जाएगा 3/2 धन 3 2 दूनी 4 2 गुणित 3 धन 3 3 दूनी 6 धन 3 बराबर 3 तिया 9। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड लेने पर आपने भी क्या लिया लेफ्ट लिया। ये आप यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब लिखो राइट हैंड साइड लेने पर। राइट हैंड साइड क्या है 6 धन 2 जेड। 6 धन 2 जेड की जगह कितना आ जाएगा 3/2 2 से 2 गया 6 धन 3 बराबर 9। ठीक है, ये और ये देखो दोनों सेम है। हाँ। इसलिए जेड बराबर 3/2 दी गई समीकरण का हल है। चलो अगला प्रश्न है आपका और वो है क्वेश्चन 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है ना। तो देखिएगा चर एक तरफ 5x, ये 3x उठ के इधर आएंगे माइनस के 3x इज इक्वल टू 5 9 उठ के उधर गए माइनस के 9। तो 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू 4। सही है गलत है 4 गलत है। सही बताओ माइनस के 4 बड़ी संख्या बड़ी तो फिर यही तो बोलना है। यही तो बात है खास। 2 गुणा में है गुणा वाले 2 दूनी 4 x बराबर माइनस के 2। अब उत्तर की जांच LHS लेने पर तो देखिएगा 5x प्लस 9 5 x की जगह -2 प्लस 9 5 दूनी 10 प्लस 9 -1। अब RHS लेने पर RHS क्या है 5 प्लस 3x 5 प्लस 3 x की जगह कितना आ जाएगा 2 -2 5 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 तो कितना बचेगा -8। माइनस। देखो दोनों सेम आया। हाँ। तो
x बराबर -2 दी गई समीकरण का हल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और शानदार प्रश्न, शानदार तरीके से करेंगे। और ये है आपका क्वेश्चन 5t -3 बराबर 3t -5। ये आपका प्रश्न है। ठीक है ना, देखो भैया 5t, अब ये क्या है, 3t है ना, ये कितना है 3t, उठ के इधर आएगा तो माइनस का 3t -5, ये माइनस के कितने हैं 3, माइनस के 3 इधर गए तो प्लस के 3। ठीक है ना, अब 5t -3t, 5t -3t तो बचेंगे 2t। ठीक है, बराबर माइनस के 5 धन के 3 तो माइनस के 2, तो बोलो t बराबर कितना, -2, और ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, 2 एकम 2, तो बोलो t बराबर कितना, माइनस का 1। अब उत्तर की जांच क्या करेंगे हम, उत्तर की जांच LHS लेने पर, LHS लेने पर तो क्या है 5t -3, 5t की जगह -1, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 एकम 5 माइनस के 8। फिर राइट हैंड साइड लेने पर क्या हो जाएगा 3t -5 इम्प्लाइज 3, t की जगह कितना आ जाएगा -1 -5, तो ये हो गया माइनस का 3 एकम तो माइनस के 5, तो हो जाएंगे माइनस के, देखो दोनों सेम आए ना। हाँ। चलो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, क्या है 3x = 2x + 18। तो अब देखिएगा 3x, ये 2x उठ के इधर आएंगे, माइनस के 2x बराबर 18, तो x 3x में से 2x गया, 1x बराबर 18। अब उत्तर की जांच करके देख लेते हैं, तो LHS लेने पर क्या है 3x की जगह कितना 18, 18 × 54, फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे 2x + 18, तो x कितना 18 धन 18, 18 दूना 36 धन 18 बराबर 54। ठीक है।